Hello bachcho, let's read this question. It says a body thrown upwards with some velocity reaches to the maximum height of 100 meter. Okay, another body is thrown upward with the half of the initial velocity will reach a maximum height of, so हमें maximum height क्या करनी है, calculate करनी है. So the key concept which we are going to use here, key concept is what, is motion under gravity. Okay, now have a look. उन्होंने फर्स्ट सिचुएशन में बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से हमने जो थ्रो किया, तो ये कितनी हाइट कवर कर रही है, ये 100 मीटर की हाइट कवर कर रही है. ओके, तो सबसे पहले हम यू की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इस पे एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ऑफ जी का लगा हुआ है, राइट. सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर टू बी यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो स्क्वायर और यू स्क्वायर दैट वी हैव टू कैलकुलेट, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, नेगेटिव ऑफ जी, और एस क्या हो जाएगा, एच. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2gh इज गोइंग टू बी यू स्क्वायर. सो यू स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू गिवन है कितनी, 100. तो यू स्क्वायर की जो आपको वैल्यू मिल रही है वो हो जाएगी नियरली, आपको देख नोटिस करो तो ये हो जाएगी 1960, राइट. तो यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी विद इन रूट ऑफ 1960. 1960 को आप लिख सकते हो विद इन रूट ऑफ 196 टाइम्स 10, और 196 को अगर रूट से आप बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 14 रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ये यू की वैल्यू, राइट. सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इस यू की वैल्यू की हाफ वैल्यू से उसे थ्रो किया गया, राइट. तो नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u अपॉन टू. u अपॉन टू का क्या सेंस है कि हो जाएगी 14 अपॉन टू रूट 10, तो ये हो जाएगा 7 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब फिर से हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. फॉर्मूला इज v final square is going to be v initial square plus 2 times acceleration times displacement. v final क्या है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा. v initial क्या है, v initial है 7 रूट टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगेन माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स, एक ही जगह पे हम लोग नेगेटिव जी पुट कर दिया, और s की वैल्यू जो h जो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो ये हो जाएगा 2gh इज गोइंग टू बी 7 रूट 10. तो 7 रूट 10 का मतलब है 7 टाइम्स 7 एंड रूट 10 टाइम्स रूट 10, तो ये हो जाएगा 10 ओनली. तो h की वैल्यू आप लिख सकते हो 7 7 49 टाइम्स 10 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9.8. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 9.8 will cancel out this in 5 times, 2 will cancel out 10 in 5 times, so we have this 25 मीटर. ओके, सो द h की वैल्यू जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, 25 मीटर. मींस अगर वेलोसिटी को हाफ करके किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो वो 25 मीटर की हाइट तक जाएगा. So according to this, option D is the correct answer here. So this is the perfect answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.